हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर जोन। तो आज के वीडियो में हम लोग मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म को पढ़ेंगे, जो कि टैरी गल्टन का काफ़ी फेमस वर्क है। काफ़ी टाइम से रिक्वेस्ट आ रहा था इस वाले टॉपिक के लिए। इसका जो नोट्स हैं 5-6 मंथ पहले टेलीग्राम पे अपलोड कर चुके थे, वीडियो 5-6 मंथ बाद अपलोड कर रहे हैं। तो नोट्स में और वीडियो में ना आपको 20 to 25% चेंज मिल जाएगा, क्योंकि हम बहुत सारा लाइन अभी फिर से नोट्स लिखते टाइम ना रिमूव किए हैं और कुछ लाइन ऐड भी किए हुए हैं। तो वो 20 to 25% चेंज मिलेगा, बाकी 75% सेम ही है, पहले वाले नोट्स की तरह ही है। और इसको भी हम 5 दिन में सही करके अपलोड कर देंगे, ठीक है। तो ये जो नोट्स जो है हम 5-6 पेज का रेडी कर रखे हैं। आप अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग नोट्स को छोटा बड़ा कर सकते हो, चाहो तो नोट्स में कुछ अपना टच भी दे सकते हो। और अगर ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है, आपको समझ में आ जाता है ना, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक दोनों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट वाले सेक्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मार्क्सिज्म क्या है। तो मार्क्सिज्म ना एक टर्म है जिसका कि उद्देश्य क्या था ना, कि सभी लोग एक समान है। किसी भी इंसान का उसकी जाति के आधार पर, उसके धर्म के आधार पर, उसके सोशल बैकग्राउंड, मतलब समाज में क्या उसकी स्थिति है, क्या उसका इकोनॉमिक कंडीशन है, मतलब आर्थिक स्थिति कैसी है, तो इस आधार पर किसी का ना शोषण नहीं होना चाहिए, किसी का एक्सप्लॉइटेशन नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज़ पे मेनली ना फोकस किया गया है मार्क्सिज्म में, ठीक है। इस टर्म को जो इंट्रोड्यूस करवाया गया था ना, मेनली माना जाता है कार्ल मार्क्स के द्वारा करवाया गया था। ऐसा हम लोग सोशियोलॉजी में मेनली पढ़ते हैं। तो लिटरेचर में क्या है मार्क्सिज्म का मतलब, मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म क्या होता है, वो सब चीज़ हम लोग इस वाले नोट्स में डिस्कस करेंगे। और मेनली टैरी गल्टन का क्या व्यू था मार्क्सिज्म को लेके, वो डिस्कस किए हुए, ठीक है। अगर क्वेश्चन में आपके टैरी गल्टन से रिलेटेड क्वेश्चन आता है ना, तभी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, क्योंकि मेनली हम उन्हीं के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। अब सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इज द स्टडी ऑफ मटेरियलिस्ट एंड सोशल कैरेक्टर ऑफ लिटरेचर। मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है अध्ययन है मटेरियलिस्ट इट मीन्स भौतिकवाद और सोशल कैरेक्टर इट मीन्स सामाजिक स्वरूप लिटरेचर का। मतलब जब हम लोग लिटरेचर के भौतिकवाद के बारे में, लिटरेचर के सामाजिक स्वरूप के बारे में पढ़ते हैं ना, तो वही आ जाता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के अंदर। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द पॉलिटिक्स ऑफ मार्क्सिज्म। यह प्रभावित था मार्क्सवाद की राजनीति से, विच इज इसेंशियली अ क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म, जो कि इसेंशियली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मूलतः कैपिटलिज्म का आलोचक है। कैपिटलिज्म इट मीन्स हिंदी में इसको हम लोग बोल सकते हैं पूंजीवाद। तो कैपिटलिज्म में क्या था ना, कि जो इंसान पैसा वाला है उसी के हाथ में सारा पावर है। फॉर एग्जाम्पल कोई एक इंसान है जिसके पास बहुत बड़ी कंपनी है, उसके अंदर लाखों मजदूर, हजारों मजदूर काम करते हैं। तो क्या था ना कि वो इंसान अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए मजदूरों का शोषण कर सकता है, मतलब जितना चाहे काम करवा सकता है, उनको कम पैसा दे सकता है, या फिर उसके काम से गवर्नमेंट को, स्टेट को कोई फायदा नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ को मतलब कैपिटलिज्म में ना, पूंजीवाद में इग्नोर किया जाता था, कि मतलब सिर्फ इंसान व्यक्तिगत लाभ के बारे में सोचे। तो मार्क्सिज्म में इसी चीज़ के अगेंस्ट बात किया गया है, कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बात किया गया है, ठीक है। इट इज़ बेस्ड ऑन द आइडियाज ऑफ कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। फिर से वही आगे कि मार्क्सिज्म जो है ना, वो आधारित है कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचारों पे। इट सिक्स टू अंडरस्टैंड लिटरेचर। इसमें प्रयास किया गया लिटरेचर को समझने का इन टर्म ऑफ इट्स सोशल एंड इकोनॉमिक कॉन्टेक्स्ट। किस तरीके से समझने का, इसके सामाजिक और आर्थिक स्थिति के संदर्भ में लिटरेचर को समझने का कोशिश किया गया इसमें। एंड टू एनालाइज, और साथ ही साथ विश्लेषण करने की कोशिश किया गया है, हाउ लिटरेचर कैन रिफ्लेक्ट एंड रिप्रोड्यूस द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, की कैसे जो लिटरेचर है रिफ्लेक्ट करता है, इट मीन्स प्रतिबिंबित करता है, और रिप्रोड्यूस इट मीन्स पुनः उत्पादित करता है जो सोसाइटी में आइडियोलॉजी, जो विचारधारा चल रही है, तो उसको लिटरेचर किस तरीके से हम लोग के सामने लाता है, किस तरह से उसको पुनः उत्पादित करता है। इट एग्जामिन्स द रिलेशनशिप बिटवीन द आइडियाज एंड वैल्यूज एक्सप्रेस्ड इन ए वर्क ऑफ लिटरेचर। ये एग्जामिन इट मीन्स जांच करता है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक्सप्लोर करता है संबंध का, कि क्या संबंध है आइडियाज एंड वैल्यूज के बीच जो कि लिटरेचर में एक्सप्रेस किया जाता है, एंड द आइडियाज एंड वैल्यू प्रिवलेंट इन कंटेम्प्रेरी सोसाइटी। और वो आइडियाज और वैल्यूज जो कंटेम्प्रेरी उस समय के समाज में चल रहे थे, जैसे विचारों को, जैसे वैल्यूज इट मीन्स मूल्यों को फॉलो किया जा रहा है, तो दोनों में क्या संबंध है। लिटरेरी वर्क में जो आइडियाज या वैल्यू दिखाया जा रहा है, एक्सप्रेस किया जा रहा है, और जो समाज में चल रहा है, उन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है, वो भी समझने का कोशिश किया गया है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में। अब आगे है, इट अटेम्प्ट्स टू स्टडी द रिलेशन ऑफ लिटरेचर विथ क्लास स्ट्रगल। इसमें प्रयास किया गया है कि लिटरेचर का संबंध समझने का, कि लिटरेचर का क्या संबंध है क्लास स्ट्रगल के साथ, एंड कन्फ्लिक्ट बिटवीन सोशल ग्रुप्स फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल पावर। और जो कन्फ्लिक्ट होता है इट मीन संघर्ष होता है सामाजिक ग्रुप के बीच, कुछ सामाजिक समूहों के बीच, समाज से कुछ लोगों के बीच
आर्थिक और पॉलिटिकल पावर के लिए, तो उस चीज़ को भी समझने का कोशिश किया गया है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म के द्वारा। तो ये इंट्रोडक्शन वाला सेक्शन हो गया। अब हम लोग हिस्ट्री ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, इतिहास पढ़ लेते हैं, कैसे आया, किस तरीके से शुरू हुआ। तो मार्क्सिज्म बिगेन विद कार्ल मार्क्स। मार्क्सिज्म जो स्टार्ट हुआ, मार्क्सिज्म को हिंदी में जो है मार्क्सवाद बोलते हैं, तो मार्क्सिज्म जो स्टार्ट हुआ वो कार्ल मार्क्स के साथ हुआ। द 19th सेंचुरी जर्मन फिलोसफर, जो कि 19th सेंचुरी के जर्मन फिलोसफर हैं, बेस्ट नोन फॉर दास कैपिटल, और मेनली प्रसिद्ध मतलब मशहूर है अपने बुक दास कैपिटल के लिए। द सेमिनल वर्क ऑफ कम्युनिस्ट मूवमेंट, जिसको कि सेमिनल इट मीन्स हो जाता है इन्फ्लुएंशियल वर्क माना जाता है कम्युनिस्ट मूवमेंट का, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं मार्क्सवाद का। मार्क्स वॉज ऑल्सो ए लिटरेरी क्रिटिक। मार्क्स जो है फिलोसोफर के साथ साथ लिटरेरी क्रिटिक, इट मीन साहित्यिक आलोचक भी थे। फ्रॉम द फर्स्ट लाइन ऑफ हिज एक्सप्लोजिव 1848 द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, तो उनका जो बुक है, दो बुक के लिए कार्ल मार्क्स काफ़ी ज़्यादा फेमस था, एक तो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, एक दास कैपिटल, ध्यान रखिएगा। तो जो द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो जो कि 1848 में पब्लिश हुई, उसका जो फर्स्ट लाइन है उसको काफ़ी ज़्यादा विस्फोटक बुक माना गया है। मार्क्स कंसीव ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री, तो इसमें जो मार्क्स है मानव इतिहास की कल्पना करते हैं एज द हिस्ट्री ऑफ स्ट्रगल बिटवीन इकोनॉमिक क्लास, की मानव इतिहास में उनका कहना है क्या ना, इकोनॉमिक्स क्लास के बीच में स्ट्रगल होगा, संघर्ष देखने को मिलेगा, ऐसे इतिहास की कल्पना करते हैं। तो ये हिस्ट्री वाला सेक्शन हो गया। अब है व्यूज ऑफ टैरी गल्टन इन मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, की मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को लेके टैरी गल्टन का क्या व्यू है। तो मेनली आगे जो 4 पेज का नोट्स होगा, मेनली हम इन्हीं के बारे में डिस्कस किए, इन्हीं के वर्क को डिस्कस किए, इस वजह से हम बोले कि क्वेश्चन अगर टैरी गल्टन से रिलेटेड आए तभी ये वाला वीडियो आपके लिए है। तो पढ़ते हम ये वाला सेक्शन कि वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स इज टैरी गल्टन। तो वन ऑफ द प्रमुख मार्क्सिस्ट क्रिटिक माना जाता है टैरी गल्टन को, हु हैज रिटन एक्सटेंसिवली ऑन द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड सोसाइटी, जो कि एक्सटेंसिवली इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं व्यापक रूप से, बड़े पैमाने पर, विस्तार रूप से लिखते हैं कि क्या संबंध है लिटरेचर और सोसाइटी के बीच में, ठीक है, कि साहित्य और समाज के बीच में क्या संबंध है, उस चीज़ पे लिखते हैं। इगल्टन डिफाइंस मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इन दिस वे। इगल्टन जो है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को डिफाइन करते हैं इस तरीके से। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को लेके इगल्टन का कहना है कि मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म इज नॉट ए मेयरली सोशियोलॉजी ऑफ लिटरेचर, की मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म जो है वो सिर्फ समाजशास्त्र नहीं है लिटरेचर का, कंसर्न विथ हाउ नॉवेल्स गेट पब्लिश, बल्कि इससे संबंधित है कि नॉवेल्स को, उपन्यास को कैसे पब्लिश किया जाना चाहिए था, एंड वेदर दे मेंशन द वर्किंग क्लास, और क्या इसमें वर्किंग क्लास को मेंशन करना चाहिए या नहीं, वर्किंग क्लास मीन्स मजदूरों को, मजदूरों की स्थिति को दिखाया जाए या नहीं। इट्स एम टू एक्सप्लेन द लिटरेरी वर्क्स मोर फुल्ली, इसका उद्देश्य होता है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का कि लिटरेरी वर्क्स को मोर फुल्ली इट मीन्स पूर्णतः डिस्क्राइब किया जाए, पूर्णतः एक्सप्लेन किया जाए। एंड दिस मीन्स, और जिसका अर्थ है पूर्णतः डिस्क्राइब करने का अर्थ है कि ए सेंसिटिव अटेंशन टू इट्स फॉर्म, स्टाइल एंड मीनिंग, कि लिटरेरी वर्क के फॉर्म पे, स्टाइल पे, मीनिंग पे सेंसिटिव अटेंशन देना जरूरी है। सेंसिटिव इट मीन्स सूक्ष्म से सूक्ष्म ध्यान देना है कि किस फॉर्म में लिखा गया, किस स्टाइल को फॉलो किया है, क्या मीनिंग निकल सकता है। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को कुछ इस तरीके से एक्सप्लेन करते हैं टैरी गल्टन। बट इट ऑल्सो मीन्स ग्रास्पिंग दोज फॉर्म, स्टाइल एंड मीनिंग, बट इसका जो मतलब है उन रूपों को, उन स्टाइल को और उन मीनिंग को समझना है एज द प्रोडक्ट ऑफ पार्टिकुलर हिस्ट्री, एक विशेष रूप से हिस्ट्री के प्रोडक्ट के रूप में समझना है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से जो है टैरी गल्टन जो है डिफाइन करते हैं मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म को। अब आगे है सम ऑफ द की प्रिंसिपल ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, कुछ प्रमुख की प्रिंसिपल जो है मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का वो इस तरीके से है कि लिटरेचर इज ए सोशल एंड हिस्टोरिकल प्रोडक्ट, कि लिटरेचर जो होता है वो सामाजिक और ऐतिहासिक प्रोडक्ट है। दिस मीन्स दैट, जिसका अर्थ है कि लिटरेचर कैन नॉट बी अंडरस्टूड इन आइसोलेशन, की लिटरेचर को हम लोग आइसोलेशन इट मीन्स एकांत में, अलगाव में नहीं समझ सकते, फ्रॉम द सोशल एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट इन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड। तो लिटरेचर को जिस सामाजिक और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में, संदर्भ में प्रोड्यूस किया जाता है, तो उससे अलग करके हम लोग लिटरेचर को नहीं समझ सकते, ऐसा टैरी गल्टन का कहना है। लिटरेचर रिफ्लेक्ट एंड रिप्रोड्यूस द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ सोसाइटी, उनका कहना है कि लिटरेचर जो होता है ना वो समाज में जो डोमिनेंट आइडियोलॉजी होता है, जो प्रमुख विचारधारा फॉलो की जाती है ना, उसको रिफ्लेक्ट करता है, इट मीन्स प्रतिबिंबित करता है, उसको दिखाता है हम लोग को। एंड रिप्रोड्यूस इट मीन्स पुनः उत्पादित करता है। लिटरेचर कैन ऑल्सो चैलेंज एंड सबवर्ट द डोमिनेंट आइडियोलॉजी ऑफ ए सोसाइटी, तो लिटरेचर क्या करता है, साथ ही साथ जो समाज में विचारधारा चल रही है ना उसको चैलेंज करता है, चुनौती भी देता है, और साथ ही साथ नष्ट भी करता है, मतलब कुछ बुरा चल रहा है तो उस चीज़ को नष्ट भी करता है। दिस मीन्स दैट, यहाँ पे इसका अर्थ है कि लिटरेचर कैन बी यूज टू प्रमोट सोशल चेंज, की सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देने के लिए भी हम लोग लिटरेचर का यूज कर सकते हैं। अब आगे है देयर आर 4 सच सेंट्रल एंड एसेंशियल पॉइंट, कि यहाँ पे कुछ
चार प्रमुख, सेंट्रल इट मीन्स प्रमुख और एसेंशियल इट मीन्स आवश्यक पॉइंट है विच फॉर्म द बेसिक ऑफ इलैंगटन्स थिंकिंग, जो कि इलैंगटन के थिंकिंग का बेसिक इट मीन्स आधार फॉर्म करते हैं, आधार बनाते हैं। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दिस एसे या फिर इगल्टन डिफाइन दिस एसे इन 4 चैप्टर, क्योंकि कहीं कहीं पे आपको ये 4 चैप्टर के रूप में भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम सिर्फ नॉर्मली 4 पॉइंट्स लिख रखे हैं, तो आप उसको 4 चैप्टर भी कर सकते हो कि दिस एसे इज डिवाइडेड इनटू 4 चैप्टर। नीचे फिर चारों का नाम लिख दोगे। पहला है लिटरेचर एंड हिस्ट्री, दूसरा है कंटेंट एंड फॉर्म, थर्ड है राइटर एंड इट्स कमिटमेंट, एंड फोर्थ है राइटर एज ए प्रोड्यूसर। इन चारों फॉर्म को ही अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। द राइटर हैज कम्प्रीहेंसिवली डिफाइंड द एबव इशू, जो राइटर है इगल्टन है वो कम्प्रीहेंसिवली इट मीन्स विस्तार पूर्वक डिफाइन किए हुए इन एबव इशू को, ऊपर मेंशन किए गए मुद्दों को, इन एवरी पार्ट ऑफ द बुक मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो उनका बुक है मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म, उसके प्रत्येक पार्ट में, ठीक है, इन चारों मुद्दों को वो डिटेल में डिफाइन किए हुए हैं। तो ये हो गया 3rd पेज, तो हम लोग पढ़ लिए। अब 4th पेज पे आते हैं। द फर्स्ट पॉइंट दैट टैरी गल्टन हैज ब्राउट टू आवर नोटिस, पहला बिंदु जो टैरी गल्टन हम लोग के ध्यान में लाते हैं, पर्टेन्स टू लिटरेचर एंड हिस्ट्री, वो संबंधित है इतिहास और साहित्य से। द ओरिजिनलिटी ऑफ मार्क्सिस्ट यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू, मार्क्सिस्ट सार्वभौमिक दृष्टिकोण का जो ओरिजिनलिटी है, मौलिकता है, हैज बीन रिप्रेजेंटेड बाय हिज एज अंडर, तो वो टैरी गल्टन के द्वारा इस तरीके से रिप्रेजेंट की गई है कि द ओरिजिनलिटी ऑफ द क्रिटिसिज्म ऑफ मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी, कि मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी का जो क्रिटिसिज्म किया जाता है, मतलब मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी की आलोचना की जो मौलिकता है, इज नॉट इट्स अप्रोच ऑफ लिटरेचर, वो साहित्य के प्रति उसके दृष्टिकोण में नहीं है, बट इन इट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिवॉल्यूशन इन लिटरेचर, बल्कि साहित्य के क्रांति की समझ में है। फर्दर द राइटर परसीव द हिस्ट्री विथ आइडियोलॉजीज मैटर, इसके अलावा जो राइटर है, लेखक है, वो इतिहास को विचारधाराओं के साथ समझते हैं या देखते हैं। ही प्रोपाउंड्स द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मार्क्स एंड एंजल्स, वह प्रोपाउंड्स इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं व्याख्या करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट की, मार्क्स के और एंजल्स के, दैट की इकोनॉमिक पावर कंस्टिट्यूट द फ्रेमवर्क ऑफ द फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल, की इकोनॉमिक पावर जो होता है, आर्थिक जो शक्ति होता है, वो बनाता है एक फ्रेमवर्क फंडामेंटल इकोनॉमिक मॉडल का, इट मीन्स आर्थिक मौलिक शक्तियों के लिए फ्रेमवर्क बनाता है। ही बिलीव्स इट मीन्स इगल्टन का मानना है एवरी राइटर इज इंडिविजुअली ए पार्ट ऑफ द सोसाइटी, की हर राइटर जो होता है इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से सोसाइटी का एक भाग होता है। ही रिएक्ट्स टू द होल हिस्ट्री फ्रॉम दिस स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू, और हर राइटर जो होता है, हर लेखक जो होता है, अपने स्पेशल पॉइंट ऑफ व्यू से इतिहास को लेके अपनी प्रतिक्रिया देता है। देन ही एक्सप्रेसेस हिज एक्सपीरियंस इन सॉलिड टर्मिनोलॉजी, उसके बाद वो अपने एक्सपीरियंस को, अपने अनुभवों को सॉलिड टर्मिनोलॉजी इट मीन्स शब्दों में एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। टैरी गल्टन सेकेंड इंपॉर्टेंट बिलीफ इज, और टैरी गल्टन का जो दूसरा इंपॉर्टेंट बिलीफ है, इज कनेक्टेड टू द मटेरियल एंड इट्स फॉर्म, वो संबंधित है मटेरियल से इट मीन्स पदार्थ से, और उसके फॉर्म इट मीन्स स्वरूप से। द राइटर फोरमोस्ट व्यू, राइटर का जो सर्वप्रमुख व्यू है, इज दैट फॉर्म ऑलवेज कीप्स इंटैक्ट 3 कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट, की फॉर्म जो है 3 कॉम्प्लिकेटेड एलिमेंट को इंटैक्ट रखता है, अखंड रखता है, एक साथ रखता है। द फॉर्म ऑफ लिटरेचर पार्शियली टेक्स इट्स फॉर्म ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर, की लिटरेचर का फॉर्म जो है, अपना फॉर्म जो लेता है, वो हिस्टोरिकल लिटरेचर से लेता है आंशिक रूप से, फ्रॉम इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशन, वो भी स्वतंत्र रूप से अवलोकन करके, ऑब्जर्वेशन करके। इट टेक्स इट्स फॉर्म फ्रॉम डोमिनेटिंग आइडियोलॉजिकल क्रिएशन, यह अपना फॉर्म लेता है, इट मीन स्वरूप लेता है वैचारिक रचनाओं पर हावी होकर। इट डेमोन्स्ट्रेट एंड इंटरप्रेट्स, ये साथ ही साथ डेमोन्स्ट्रेट इट मीन्स व्याख्या करता है और इंटरप्रेट करता है द स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द राइटर एंड द रीडर, की राइटर और रीडर के बीच जो स्पेशल रिलेशनशिप है उसको भी ये डेमोन्स्ट्रेट करता है और इंटरप्रेट करता है। इन द 3rd पॉइंट, तीसरे पॉइंट में, राइटर्स एंड हिज कमिटमेंट जो कि है, इगल्टन आर्ग्यूज दैट, इगल्टन आर्ग्यू करते हैं, तर्क देते हैं कि राइटर्स हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि राइटर्स का ना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि टू यूज देयर वर्क टू चैलेंज द स्टेटस क्यू, कि वे लोग अपने वर्क्स का यूज करें, स्टेटस क्यू इट मीन्स हो जाता है वर्तमान स्थिति को चैलेंज करने के लिए, चुनौती देने के लिए, एंड टू प्रमोट सोशल चेंज, और साथ ही साथ सोशल चेंज को प्रमोट करने के लिए, इट मीन्स सामाजिक बदलाव को बढ़ावा देने के लिए अपने वर्क्स का यूज करें राइटर्स, ऐसा राइटर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ही आर्ग्यूज दैट, साथ ही साथ वो फिर आगे तर्क देते हैं कि द राइटर्स आर नॉट सिंपली इंटरटेनर्स और ऑब्जर्वर्स, की राइटर्स जो होते हैं ना, वो सिर्फ इंटरटेनर्स और ऑब्जर्वर्स नहीं होते हैं ऑफ द वर्ल्ड अराउंड देम, अपने वर्ल्ड मतलब अपने चारों ओर के वर्ल्ड का जो होता है ना, राइटर्स सिर्फ इंटरटेनर और ऑब्जर्वर नहीं होते हैं। इंस्टेड दे आर पार्टिसिपेंट,
इसके अलावा वो क्या होते हैं, पार्टिसिपेंट होते हैं, मतलब पार्ट लेते हैं, भाग लेते हैं इन द सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रगल, सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष में। एंड दे हैव ए रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू यूज देयर वर्क, कि वे लोग अपने वर्क का यूज करें टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, इस वर्ल्ड को और भी बेटर प्लेस बनाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे राइटर्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वर्ल्ड को लेकर, वो डिस्कस किया गया है। अब आगे चौथा पॉइंट है, इन द फोर्थ पॉइंट, चौथे पॉइंट में, या फिर आप लोग चैप्टर भी मेंशन कर सकते हो, और आप चैप्टर लिख रहे हो तो राइटर एज ए प्रोड्यूसर जो कि है, इगल्टन कंसिडर्ड लिटरेचर एज एन आर्ट, इगल्टन जो है लिटरेचर को एक आर्ट मानते हैं, विच क्रिएट सोशल अवेयरनेस, जो कि सामाजिक जागरूकता लाता है। बिसाइड ही कंसिडर्स इट एज एन इंडस्ट्री, इसके अलावा लिटरेचर को एक इंडस्ट्री के रूप में भी देखते हैं। इन दिस कनेक्शन, और इस संबंध में हिज व्यूज आर, उनका कहना है कि क्यों वो लिटरेचर को इंडस्ट्री कहते हैं। द बुक्स आर नॉट ओनली सम मीनिंगफुल क्रिएशन, जो बुक होते हैं, जो किताबें होते हैं, वो सिर्फ मीनिंगफुल क्रिएशन नहीं होते, बट दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द पब्लिशर, बल्कि इनको प्रोड्यूस किया जाता है पब्लिशर के द्वारा फॉर प्रॉफिट, फायदे के लिए भी। इस वजह से लिटरेचर को एक इंडस्ट्री के रूप में भी देखा गया है। व्हेन देयर आर सोल्ड इन द मार्केट, कि जब इसको अपने फायदे के लिए प्रोड्यूसर क्या करता है, पब्लिश करवाता है बुक को और अपने फायदे के लिए मार्केट में बेचता है। द राइटर फर्दर एलाबरेट्स दिस पॉइंट, राइटर जो है आगे फिर से इस पॉइंट को एलाबरेट करते हैं, व्याख्या करते हैं। इन द बैकग्राउंड ऑफ कैपिटलिज्म, मतलब कैपिटलिज्म को पृष्ठभूमि मानकर, कैपिटलिज्म को बैकग्राउंड मानकर फिर से इस पॉइंट को डिस्कस करते हैं, कैसे लिटरेचर को एक इंडस्ट्री समझा जाता है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इस संदर्भ में, द राइटर कंपेयर्स हिमसेल्फ विथ ए लेबरर, जो राइटर हैं वो खुद को कंपेयर करते हैं लेबरर से, कि उनका मानना है कि वो जो है एक मजदूर है, वो वर्क्स फॉर द पब्लिशर, जो कि पब्लिशर के लिए काम करता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स, और क्यों काम करता है, ताकि वो गुड्स प्रोड्यूस कर सके, इट मीन्स अच्छा मतलब काम प्रोड्यूस कर सके, इट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं बुक प्रोड्यूस कर सके, विच कैन बी सोल्ड इन द मार्केट, जिसको मार्केट में बेचा जा सकता है। कॉन्शियसली ही ऑल्सो सेंड्स ए मैसेज, और ये चीज़ समझाने के बाद वो जानबूझकर एक मैसेज भी हम लोग को देते हैं, दैट आर्ट इज नॉट फॉर सेल, की आर्ट जो होता है, कला होता है या कोई लिटरेरी वर्क होता है ना, वो सेल के लिए नहीं होता है इन द मार्केट में, बट शुड बी कंसिडर्ड एज सम सोशल वर्क, बट कि क्या उसको समझना चाहिए, एक सोशल वर्क के रूप में समझना चाहिए, एक समाज का हम भला कर रहे हैं लिटरेचर लिख के कोई आर्ट के थ्रू। ठीक है, तो इस तरीके से आर्ट को समझना चाहिए या लिटरेचर को समझना चाहिए, एज ए इंडस्ट्री नहीं समझना चाहिए, इगल्टन का मानना है। तो यहाँ पे जो है हम चारों पॉइंट को डिस्कस कर लिए। अब आगे हम लोग कंक्लूजन वाला सेक्शन देखेंगे, कंक्लूजन के बाद नोट्स खत्म हो जाएगा। दस इस प्रकार थ्रू दिस एसे, इस एसे के जरिए टैरी गल्टन हैज लेड स्ट्रेस ऑन दिस पॉइंट, टैरी गल्टन जो है इस पॉइंट पे, इस बिंदु पे स्ट्रेस डालते हैं, दबाव डालते हैं, दैट की आर्ट इज वन ऑफ द फोर्सेस, की आर्ट जो है, कला जो है, उन फोर्सेस में से, उन ताकतों में से है, विच आर कैपेबल ऑफ, जो कि योग्य है, ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सामाजिक बदलाव के योग्य। आर्ट में वो पावर है कि वो समाज को भी ट्रांसफॉर्म कर सकता है, बदल सकता है। ही डिस्कसेस, साथ ही वो व्याख्या करते हैं, डिस्कस करते हैं द रिलेशनशिप बिटवीन लिटरेचर एंड आइडियोलॉजी, मतलब इसी वर्क में वो डिस्कस करते हैं कि क्या संबंध है लिटरेचर और आइडियोलॉजी के बीच। द रोल ऑफ द क्रिटिक, कि एक क्रिटिक का क्या रोल होना चाहिए, क्या भूमिका होनी चाहिए। एंड द मेथड ऑफ मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म, और मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म का क्या क्या तरीका है, विच इंक्लूड, जिसमें कि शामिल किया गया है फॉर्मल एनालिसिस, की फॉर्म के आधार पर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, प्लॉट, कैरेक्टर, सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए। आइडियोलॉजिकल एनालिसिस, की विचारधारा पे बेस्ड होता है, एजम्पशन पे बेस्ड होता है। एंड हिस्टोरिकल एनालिसिस, की हम लोग मार्क्सिस्ट क्रिटिसिज्म में हिस्टोरिकल एनालिसिस को भी शामिल करते हैं, या फिर हिस्टोरिकल एनालिसिस पे भी फोकस करते हैं। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को जो है टैरी गल्टन अपने वर्क मार्क्सिज्म एंड लिटरेरी क्रिटिसिज्म में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये नोट्स खत्म होता है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप लोग वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।